बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीलॉग में तीन अहम बातों पे तीन अहम पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, उन पे बात करनी है। सबसे पहले पॉइंट जो है वो पीटीआई के इंतखाबी रिजल्ट का है। पीटीआई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतखाबी रिजल्ट दिया। मैं माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए खुशाइन चीज़ है कि आपने, यूथ ने और ख़वातीन ने खुद से जाकर बाय देम सेल्फ वोट्स डाले इलेक्शन वाले दिन, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। ये इंतहाई खुशहाल बात है कि लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और जिसको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको उन्होंने वोट डाला। ये एक इंतहाई मैं इस अहम चीज़ को खुशामदीद कहता हूँ। ये खुशाइंद बात है कि हक के राय दही ऑलमोस्ट 50% के करीब करीब रहा, को वोटर्स टर्न आउट कहते हैं, वो 50% के करीब करीब रहा, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। दूसरी ये है कि अब चूंकि रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में मैंने ये देखा कि रिजल्ट आए हैं आज़ाद, जो कि बेसिकली सब जानते हैं कि वो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे जिनको मजबूरन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। अब अगर ज़्यादा रिजल्ट्स आज़ाद के हक में आए हो तो यकीनन ज़्यादा रिजल्ट्स आज़ाद के हक में आए हो तो यकीनन हुकूमत बनाने का हक उनका है जिनके पास मेजॉरिटी है। और एक सिंपल मेजॉरिटी ज़ाहिर पीटीआई के पास आ रही है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट बनाने का हक जो है, हुकूमत बनाने का हक जो है, वो पीटीआई को दिया जाना चाहिए। अब अगर पीटीआई को ये हक दिया जाता है तो पीटीआई का वजीर आज़म कौन, ये एक बहुत अहम सवाल होगा। क्या पीटीआई किसी एक शख्स पर मुतफिक होगी पूरी जमात? और अगर वो किसी एक शख्स पर मुतफिक होगी तो वो कौन है? हम आपकी राय का इसमें इंतज़ार करेंगे। आप यकीनन इसमें अपनी राय दें कि वो कौन शख्स होगा जो पीटीआई में वजीर आज़म बनने का अहल आपके नज़दीक है। दूसरी अहम बात जो है वो दो बड़े इस्तीफे आ गए। मौलाना सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन से, अमारत से इस्तीफा दे दिया। ये बिल्कुल ताज़ा सी खबर है। इसके अलावा जहांगीर तरीन, दूसरा अहम इस्तीफा, जहांगीर तरीन जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने भी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। और रीज़न उन्होंने दोनों ने यही रखी है कि वो इलेक्शन में अच्छे नताइज नहीं दे सके। ये एक इंतहाई खुशाइन बात है। बहुत कम देखने को मिला है कि किसी अहम ओहदेदार ने अपनी जिम्मेदारी को ये समझते हुए कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए, तो उन्होंने अपनी पोजीशन से, जो कि अहम पोजीशंस हैं, ख़ास तौर पे सिराजुल हक साहब के हवाले से मैं कहूँगा, तो उससे इस्तीफा दिया है। ये एक अच्छी रवायत है जो पाकिस्तान में पहले बहुत कम देखने को मिली है। तो इस तरह की खुशाइंद बातें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में और मुस्तकबिल में बेहतरी की एक उम्मीद है। तीसरी थोड़ी दिलचस्प और अहम सिचुएशन है, वो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की सिचुएशन। ये दोनों पार्टियां आपस में इस वक्त बार्गेन कर रही हैं और अजीबोगरीब बार्गेन कर रही है। मैं हैरान हो रहा हूं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट आपका कौमी असम्बली का स्पीकर आप ले लें, सेनेट का चेयरमैन आप ले लें, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हमें दे दें। अभी तो बड़ी हैरान कुन और बड़ी अजीब सी एक टिकर देखने को मिला है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की वजारत आला शिप की डिमांड भी कर रही है, जिसमें उनकी टोटल सिर्फ 10 सीटें हैं। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर उनका होगा, सदर उनका होगा और इसके अलावा सेनेट का चेयरमैन उनका होगा। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि वो इसकी सारी चीज़ें उन्हें दे के और ये इत्तेहाद कर लें। खुदारा मुल्क के लिए सोचें, आप इत्तेहाद करें, आप अपना ड्यू शेयर लें, लेकिन ये देखें
میں یہ کہوں گا، میرا بہت فوکس ہے اس چیز پہ، میں فورس کروں گا. آپ پہلے تو میں مسلم لیگ کو اسپیشلی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، جو کہ بہت مشکل سی سچویشن نظر آ رہی ہے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کی ترقی، اکانومی کی بہتری اور پرفارمنس بہتر کر کے ملک کو ترقی کی ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ گورنمنٹ لینی چاہیے، اس حکومت کا حصہ بننا چاہیے. ادروائز آپ کو، یہ میرا بڑا مشورہ ہے آپ سے، ادروائز آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ایک پازیٹیو اپوزیشن لیڈر کا اور اپوزیشن پارٹی کا رول پلے کریں گے. میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز، سیاسی لیڈرز اس وقت فہم و فراست سے کام لیں اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں، جو میرا سب سے بڑا ایجنڈا ہے، جس پہ میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم بہتری کی طرف آئیں. پاکستان زندہ باد.